दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12वीं के स्टूडेंट हैं और 4 मार्च को बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो आज की यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर हम लोग आइए उन क्वेश्चन को देख लेते हैं कि कौन-सा क्वेश्चन तो होने वाला आज वाला। का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपका हो जाता है कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। ठीक है, क्या बताना है हम लोग को कि कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। तो इसका उत्तर आप लोग बताओगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि इसकी संभावना है आपके बोर्ड परीक्षा में आने की। तो इसीलिए सबसे पहले आप लोग क्या लगाएंगे यहाँ पर IMP का टिक। ये चीज़ आपको ज़रूर लगा लेना है ताकि आपको पता होना चाहिए कि कौन-कौन सा क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आप लोग IMP का टिक लगा लेंगे, उसके बाद में फिर इसका उत्तर आप लोग बताओगे कि कूलाम के नियम के अनुसार 2 स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्यरत बल आवेशों Q1 व Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके मध्य दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझना है। कैसे समझेंगे? चित्र के माध्यम से आप लोग समझेंगे। सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि जो आपका कूलाम का नियम होता है उसके अनुसार जो आपके 2 स्थिर बिंदु आवेश होते हैं, जैसे कि मान लीजिए Q1 है और Q2 है। कैसे हैं आपके 2 स्थिर बिंदु आवेश हैं। अब इनके मध्य में जो कार्यरत बल है, कार्यरत बल जो आपका है वो आपका आवेशों यानी कि आवेश कौन सा है? Q1 है और Q2 है के गुणनफल यानी कि इन दोनों का गुणन कर देंगे और उसके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, जो कि आपका कार्यरत बल होता है। ठीक है, उसके यहाँ फिर इसके मध्य की दूरी की बात करेंगे तो दूरी आपकी कितनी है? Q1 से Q2 की दूरी कितनी है? R है ना। तो इसके मध्य की जो दूरी है r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2, ये चीज़ यहाँ पर बताया गया था कि आवेशों Q1 व Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2। इसको हम लोग समीकरण 1 बना लेंगे। फिर आगे आप लोग बताएंगे इसमें क्या लिखा है कि उनके मध्य दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि इसकी जो दूरी कितनी है r है, तो इसका हम लोग वर्ग कर देंगे के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। ये आपका हो जाएगा सेकंड समीकरण। अब इन दोनों समीकरण को जब हम लोग संयुक्त कर देंगे तो फिर आपका कूलाम का नियम निकल करके आ जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो इसमें जब हम लोग क्या बताएंगे कि समीकरण को संयुक्त करने पर क्या हो जाएगा आपका F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपान में r²। अब ये जो आपका अनुक्रमानुपाती है, इसका जब चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? नियतांक आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा सूत्र आपका? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में r²। यही आपका कूलाम का नियम होता है और इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है और ये सारे प्रश्नों को अच्छे तरह से समझ लेना है। यानी कि इस क्वेश्चन में जो चीज़ें आपको मैंने उत्तर में बताई हैं, सारी चीज़ों को आप लोग नोट कर लेना है। और यदि आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आता है तो आपको इतना ही कर देना है, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पर जो आपका है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो 9 × 10⁹ यानी कि कैसे लिख सकते हो आप लोग? मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, पेज में ले लेता हूँ सबसे पहले। यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए, पेज ले लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? F बराबर क्या लिखा है आपका? F बराबर लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में r² लिखा है ना। तो ये तो आप लोग लिख सकते हो। अगर यदि आप लोग इसको इस प्रकार से लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि F बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपान में r²। इस प्रकार से भी आप लोग लिख सकते हो, क्योंकि आपका जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है वो बराबर आपका 9 × 10⁹ होता है। 9 × 10⁹ होता है, इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझना है। तो इस प्रकार से भी लिखो, चाहे आप लोग इस प्रकार से लिखो, सेम चीज़ होती है, आपको कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस प्रकार से जो पहला क्वेश्चन था आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, उसके बाद में फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए, ताकि हम लोग को मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियोस को बनाने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ तक आप लोग अपनी कॉपी में एक बार नोट करो, फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। तो अब हमारा जो अगला क्वेश्चन होने वाला है वो क्या होने वाला है, आइए देखते हैं। तो जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न होता है उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, जो कि आपका हो जाता है कि वैद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, इसे आवश्यक सूत्र देते हुए समझाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसीलिए आपको यहाँ पर BIMP यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट का टिक लगा लेना है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके बोर्ड परीक्षा 2024 में आ सकता है। तो इसीलिए इस पर आपको वेरी इंपॉर्टेंट का टैग लगा लेना है। ठीक है, अब इसका उत्तर किस प्रकार से होता है, सबसे पहले आइए समझते हैं।
तो इसमें आपको सबसे पहले इसके चित्र को समझ लेना है। यदि आप लोग इसके चित्र को समझ गए ना, तो फिर आपको इस परिभाषा को लिखने में कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। तो सबसे पहले आपको चित्र पर ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, मान लीजिए आपको इस प्रकार से कोई एक पृष्ठ बना हुआ है। अब पृष्ठ के मध्य से जो है आपको ये देख पा रहे हैं रेखाएँ निकल रही हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत बल रेखाएँ बोलते हैं, ठीक है? तो पृष्ठ के भीतर से गुजरने वाली जो वैद्युत बल रेखाएँ होती हैं, उन बल रेखाओं की संख्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझना है। तो यहाँ से आप लोग इसकी परिभाषा बताएँगे कि किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, तो आप लोग बता सकते हो कि इसे हम लोग फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि दर्शाते हैं। आगे आप लोग इसमें बताएंगे सूत्र के लिए कि यदि एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल ए है तो क्या हो जाएगा आपका, फाई ई बराबर हो जाएगा आपका ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है। आगे आप लोग इसमें बता सकते हैं फाई ई बराबर हो जाएगा आपका ई डी ए कॉस थीटा। तो ये आपका सूत्र हो जाता है। इस सूत्र को आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है और साथ ही में चित्र भी बना देना है और सूत्र भी लिख देना है यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ताकि आपको यहाँ पर पूरे पूरे मार्क्स मिल जाए, कोई भी आपका एक नंबर यहाँ से कटे नहीं।